ढूंढता फिरता हूँ मैं एक बाल अपने आप को। आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। खोज किसकी है? किसी और की नहीं, अपनी ही। पाना किसे है? वो बाहर नहीं है, भीतर है। जिसे हम तलाश रहे हैं वो हमारा स्वभाव है। इसलिए यात्रा पद यात्रा नहीं, यात्रा आत्म यात्रा है। यात्रा किसी और तक पहुंचने की नहीं है, यात्रा अपने तक ही पहुंचने की है। जो मिला ही हुआ है उसके प्रति जागना है। संपदा खोजनी नहीं है, सिर्फ आंख खोलनी है। जो मिला ही हुआ है उसके प्रति जागना है। संपदा खोजनी नहीं है, सिर्फ आंख खोलनी है। ढूंढता फिरता हूं एक बाल अपने आप को। आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। यात्री भी तुम ही हो, यात्रा भी तुम ही हो, यात्रा का लक्ष्य और गंतव्य भी तुम ही हो। इसलिए बिना कहीं जाए भी पहुंचना हो सकता है। जहां बैठे हो वहीं बैठे बैठे भी पहुंचना हो सकता है। जरा भी बिना हिले डुले भी पहुंचना हो सकता है। मैं अपने भक्तों को उनके कर्म से सीमांकित नहीं करता। और जो बाहर खोजने गए वो भटक गए। यात्रा पहले कदम से ही गलत हो गई। जिन्होंने सोचा बाहर है, पहले से ही चूक गए। कहीं जाना नहीं, अपने पास आना है। कहीं खोजना नहीं, अपने भीतर जागना है। और जिसे ये बात समझ में आ गई वो तथाकथित धर्म के जाल से मुक्त हो जाता है। और ध्यान रखना, अधर्म से मुक्त होना कठिन नहीं, धर्म से मुक्त होना कठिन है। अधर्म तो अंधेरा जैसा है, दिया जलते ही अपने आप नष्ट हो जाता है। जब तक इस संसार में कोई भी जीव व्यथित है, समझ लो कि मैं व्यथित हूं। लेकिन तथाकथित धर्म राह पर पड़ी पत्थर की चट्टानों जैसा है, सिर्फ दिए के जलने से ही दूर नहीं हो जाता। और तथाकथित धर्म का बड़ा गहरा जाल प्रत्येक व्यक्ति के पास है। तुम्हें ऐसा व्यक्ति खोजना मुश्किल होगा जो न हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न जैन है, न बौद्ध है, न सिख है। कोई न कोई जाल पास है। खालिस आदमी खोजना मुश्किल है, और खालिस आदमी ही स्वयं तक आ सकता है। जिसे तुमने धर्म समझा है वो तुम्हारे बाजार का ही हिस्सा है, और जिसे तुमने मंदिर समझा है वो परमात्मा के नाम की दुकान है। कुछ दिन पहले मैं एक कहानी पढ़ता था। एक गांव में एक महाकंजूस था, यहूदी या कहें मारवाड़ी। संसार की शांति में ही मेरे मन की शांति है। उसने कभी एक पैसा दान न दिया। गांव में भिखारी भी उसके घर की तरफ नहीं जाते थे। अगर कोई नया भिखारी उसके घर की तरफ जाता तो लोग समझ जाते कि नया भिखारी। जिसको थोड़ा भी पता है वो कभी भीख मांगने उसके द्वार पर न जाएगा। उसने कभी दिया ही नहीं। वो भिखारी से भी कुछ छीन सकता था, देना उसकी आदत न थी। लेकिन एक दिन
वो गांव के धर्मगुरु के द्वार पर पहुंचा, यहूदी धर्मगुरु, और उसने कहा कि आज मेरे लिए कुछ प्रार्थना करनी होगी। धर्मगुरु ने सोचा कि अब प्रार्थना करवाने आया है तो कुछ दान करवा लेने का मौका है। जल द्वारा मेरे अभिषेक से जीवनदायी जल की अवमानना नहीं होती है। लेकिन यहूदी कंजूस भी सोच विचार के ही आया था। पूछा धर्मगुरु ने क्या प्रार्थना करनी है। उस कंजूस ने कहा कि मेरी पत्नी बीमार पड़ी है, मर जाए, ये प्रार्थना करनी। धर्मगुरु ने कहा दान क्या दोगे? उस कंजूस ने कहा कि जीवन अगर मांगता तब तो दान मांगना उचित भी था। मौत मांग रहा हूं, इसके लिए भी दान देना पड़ेगा। कुछ तो संकोच करो। वो मौत मांगते संकोच नहीं कर रहा है। कुछ तो थोड़ा ख्याल करो, कुछ तो दया करो। धर्मगुरु ने देखा कि इतना आसान नहीं है मामला। उसने कहा कुछ भी हो, मौत हो कि जीवन हो, प्रार्थना तो तभी हम करेंगे जब कुछ दान हो। उसने कहा अच्छा 1 रुपया दे देंगे। बहुत धर्मगुरु ने जोर डाला तो उसने कहा 2 रुपया दे देंगे। ऐसे कुछ बात बनती ना दिखी तो धर्मगुरु ने कहा सुनो, मौत की प्रार्थना की नहीं जा सकती। क्या यह जल का सर्वोत्तम उपयोग है? कोई उल्लेख ही नहीं है शास्त्र में कि किसी की मौत के लिए प्रार्थना कभी की गई हो। परमात्मा से लोग जीवन की प्रार्थना करते हैं, मौत की नहीं। तो मुझे क्षमा करो, ये काम मुझसे ना हो सकेगा। धर्मगुरु ने कहा छोड़ो भी ये बातें कानूनी, 5 रुपए दे सकता हूं। धर्मगुरु बोला कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता, प्रार्थना तो जीवन की ही हो सकती है। लेकिन एक तरकीब तुम्हें मैं बता देता हूं, क्योंकि कानून में सब जगह तरकीब तो होती ही है। शास्त्रों में ऐसा कहा है कि अगर कोई आदमी मंदिर को दान का वचन दे और 3 महीने के भीतर दान न दे तो उसकी पत्नी मर जाती, दंड स्वरूप। तो तुम दान की घोषणा कर दो, देने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, पत्नी 3 महीने के भीतर मर जाएगी। तो उस महाकंजूस ने कहा जब देना ही नहीं है तो उसने कहा तब ठीक है, तब 1 लाख रुपया दान दे देंगे। जब देना ही नहीं है, धर्मगुरु ने कहा जब देना ही नहीं तो क्या लाख, क्या 10 लाख? अरे 10 लाख ही कह दो। थोड़ा सा कुछ आया, क्योंकि कल्पना में भी देना कष्टकर मालूम होता है। उसने कहा 10 लाख ज्यादा हो जाएंगे, पर धर्मगुरु ने कहा जब देना ही नहीं है तो जैसा 1 वैसा 10 लाख। वो बड़े बेमन से राजी हुआ, लौट गया घर। पत्नी मरी तो नहीं, बीमार थी, ठीक हो गई। वो बड़ा चकित हुआ। 3 महीने पूरे हुए, वो वापस आया। उसने कहा कि तो नियम काम नहीं किया। धर्मगुरु ने कहा कि देखो, शास्त्र कहता है दंड स्वरूप, एज ए पनिशमेंट, मगर तुम तो चाहते हो कि पत्नी मर जाए, इसलिए ये तुम्हें दंड तो ना होगा, ये तो पुरस्कार हो जाए। इसलिए प्रार्थना व्यर्थ गई। अगर तुम सच में ही चाहते हो पत्नी मर जाए, तुम अब ऐसा करो कि जाके बाजार से कुछ हीरे जवाहरात खरीदो, कुछ सुंदर साड़ियां खरीदो, पत्नी को भेंट करो। पत्नी तुम्हारे प्रति इतनी प्रेम से भर जाए और तुम भी इतने प्रेम से भर जाओ कि तुम्हारे प्राण कहने लगे कि नहीं अब मत मार, हे परमात्मा अब मत मारना। तब वो मारेगा कि तभी तो दंड हो सकता, नहीं तो नियम। ये बात जची, पर उसने कहा हीरे जवाहरात मैंने कभी खरीदे नहीं,
धर्मगुरु ने कहा, क्या हर्ज है, पत्नी तो मर ही जाएगी, तुम बेच देना थोड़ा। न जाने कितने व्यक्ति जल की एक बूंद के लिए तिरछित रहते। लाभ ही भला हो जाए, नुकसान तो क्या होगा। चीजों के दाम तो रोज बढ़ते ही जाते। ये बात जची। वो गया, उसने हीरे जवरात खरीदे, साड़ियां खरीदी बहुमूल्य, कभी खरीद के घर लाया न था। पत्नी तो हैरान हो गई कि इसमें ऐसा रूपांतरण हुआ। निश्चित ही धर्मगुरु की कृपा से हुआ होगा, मंदिर गया इसीलिए हुआ होगा। उसने भी पहली दफा उसे प्रेम से देखा और पत्नी उसे इतना प्रेम करने लगी कि उस कंजूस को भी पहली दफा एहसास हुआ कि पत्नी तो बड़ी अनूठी है, मैं नाहक ही इसके मरने की प्रार्थना करता था। तो वो डरा। अब उसके मन में यह होने लगा कि कहीं मर ना जाए। और 3 महीने करीब होने के पास आ रहे थे और पत्नी बीमार पड़ गई। तो घबराया हुआ पहुंचा धर्मगुरु के पास। उसने कहा, ये तो मुसीबत हो गई, नियम काम करता मालूम पड़ रहा है, पत्नी बीमार पड़ गई, अब कैसे बचाएं उसे। धर्मगुरु ने कहा कि वो जो 10 लाख दान दिया था वो दान दे दो, अब तो बचने का और कोई उपाय नहीं। जिनको तुम मंदिर कह रहे हो वो तुम्हारे ही दुकान के आसपास बड़ी दुकानें, वहां भी व्यापार के वही नियम काम कर रहे हैं। धर्मगुरु तुम्हारे तुमसे भिन्न नहीं, हो भी नहीं सकते। नहीं, ऐसे में जब नदी की भांति जल मुझ पर अर्पित किया जाए मुझे पीड़ा होती है। तो तुम्हारे धर्मगुरु कैसे होंगे? तुम्हारे धर्मगुरु होने के लिए तुम्हारे जैसा ही होना जरूरी है। तुम्हारा ही गणित, तुम्हारा ही हिसाब, तुम्हारे ही मन का व्यवसाय। तुम्हारा मंदिर तुम्हारे जैसा है। ध्यान रखना, तुम्हारा मंदिर तुम्हारा है, परमात्मा का नहीं। तुमने ही बनाया है और तुमने जो मूर्ति स्थापित की है वो तुम्हारी ही मूर्ति होगी। परमात्मा की तो मूर्ति का तुम्हें पता भी कहां है। और तुम जिस मूर्ति के सामने झुके हो वो अपनी ही धारणाओं के सामने झुकना है। परमात्मा की कोई मूर्ति बनानी जरूरी नहीं, क्योंकि वो तो तुम में मूर्तिमान हुआ है। तुम्हें कहीं बाहर झुकने का सवाल नहीं, भीतर झुकने की कला आ जाए। ध्यान रखना, किसी के सामने भी झुकने का सवाल नहीं है, बस झुकने की कला आ जाए। झुकना तुम्हारा स्वभाव बन जाए। जिस दिन भी तुम भीतर झुकोगे तुम पाओगे मंदिर के सामने खड़े हो। जिस दिन भी भीतर तुम्हारी अकल टूटेगी, अहंकार गिरेगा, तुम पाओगे ये चिन्मय मंदिर तो सदा से भीतर था। मैं मृण्मय मंदिरों में खोजता था, आदमी के बनाए घरों में पुकार रहा था, और जिसे मैं खोज रहा था वो मेरे भीतर सदा मौजूद था। ढूंढता फिरता हूं एक बाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। तुम ही हो भगवान और तुम ही हो भक्त, तुम ही हो पूजा पुजारी पूज्य। मैं अपने भक्तों को उनके कर्म से सीमांकित नहीं करता।